नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं संडे मेल। देश के नौजवान, देश के युवा फिर एक घोटाले की शिकायत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से जांच की मांग कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने तीसरी बार शपथ ले ली है। मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है और मंत्रालयों का बंटवारा भी शुरू हो चुका है, लेकिन अब तक नीट 2024 की परीक्षा में जो आरोप लग रहे हैं, घोटाले के, घपले के और अनियमितताओं के जो आरोप लग रहे हैं, वो अभी भी बड़ा सवाल बनकर खड़े हुए हैं। 14 जून को जो रिजल्ट घोषित किया जाना था नीट 2024 की परीक्षा का, उसे 10 दिन पहले एजेंसी ने, नीट कराने वाली एजेंसी ने 4 जून को घोषित कर दिया। ये 4 जून वही दिन है जिस दिन पूरा देश टकटकी लगाकर टीवी चैनलों पर ये देख रहा था कि किसकी सरकार बन रही है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। उसी दिन चुपचाप घोषित किए गए इस नीट 2024 के रिजल्ट में अनेक खामियां सामने आई हैं। हजारों नौजवान, हजारों आवेदकों ने अलग अलग माध्यमों से यह बात बताई है। इसके परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी मिले हैं कि ये घोटाला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा है। लखनऊ हाई कोर्ट में भी इस मामले में एक पिटीशन की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक इस मामले की पिटीशन दाखिल हुई है। वहाँ जस्टिस DK शर्मा ने इंस्ट्रक्शन भी तलब किए हैं नेटा से। और नीट की इस परीक्षा में किस तरह से विद्यार्थियों के साथ, नौजवानों के साथ मनमानी हुई है, इसके तमाम संकेत मिलते हैं। संडे मेल आपके सामने इसके कुछ तथ्य रख रहा है। 24 लाख लोग जिस परीक्षा में बैठे, इसका परिणाम 14 जून को घोषित होना था, ये 4 जून को घोषित कर दिया गया। आखिर ये जल्दबाजी क्यों? जिस दिन चुनाव का शोर था, काउंटिंग हो रही थी, ये जल्दबाजी क्यों दी गई, क्यों की गई? इस परीक्षा में बैठे, एक ही लाइन में, एक ही केंद्र में बैठे 67 विद्यार्थियों की जो मार्किंग हुई वो 72 मार्क हैं, यानी परफेक्शन वाले मार्क हैं। ये थोड़ा सा संदेह के घेरे में हैं। इसी सेंटर में 718 और 719 नंबर जिन 2 विद्यार्थियों को मिले हैं, नीट की जो मार्किंग स्कीम है ये इसके खिलाफ है। नीट की मार्किंग कहती है कि एक सवाल का हल करने पर 4 नंबर मिलेंगे। सवाल गलत हुआ तो 1 नंबर कटेगा, सवाल अटेंड नहीं किया तो कोई बात नहीं। इस मार्किंग के आधार पर 718 और 719 नंबर मिलना मैथमेटिकली गलत है, रॉन्ग है। ये तमाम विद्यार्थियों ने अपने ट्विटर पर, एक्स पर, फेसबुक पर अलग अलग माध्यमों से अपनी पीड़ा जाहिर की है। लखनऊ के एक विद्यार्थी ने मुकदमा जाहिर किया है कि उसकी जो परीक्षा सीट है, जब उसने मांगी तो पहले दी नहीं गई, फिर उसने हाई कोर्ट के जरिए एक नोटिस भेजा है, हाई कोर्ट के एडवोकेट के जरिए, तो उसकी मेल पर जो नोटिस भेज दी गई उसमें उसकी आंसर सीट फटी हुई दिखाई गई है और उसके जो सवाल हल किए हैं वो साफ साफ दिख रहे हैं। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी परेशान हैं। आपको मैं उनका वीडियो सुनवाता हूँ। मेरा नाम आयुषी पटेल है और मैं लखनऊ यूपी से रहने वाली हूँ, बुद्धेश्वर पिंक सिटी, मुहान रोड। मैंने इस बार का नीट 2024 में एग्ज़ाम दिया था और मेरे साथ इस बार बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। ये मेरा एडमिट कार्ड है। नीट का रिज़ल्ट जिस दिन आया 4 जून को, उस दिन मेरा रिज़ल्ट नहीं खुल रहा था। मेरे बार बार स्क्रीन पे दिखाया जा रहा था कि योर रिज़ल्ट इज़ नॉट जनरेटेड। तो मुझे लगा कि 23 लाख बच्चे हैं, हो सकता है कि ट्रैफिक लगा हो साइट पर, इसलिए मेरा रिज़ल्ट नहीं जनरेट हो रहा है। लेकिन उसके 1 घंटे बाद मेरे पास NTA की तरफ से ईमेल आता है कि योर रिज़ल्ट कैन नॉट बी जनरेटेड, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट जनरेट नहीं हो सकता क्योंकि उनको मेरी OMR टॉर्न और डैमेज्ड मिली है। इतना सुनने के बाद में मैं और मेरी फैमिली पूरा शॉक में चले गए। लेकिन मेरी मम्मी, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया और मुझे डिप्रेशन में नहीं जाने दिया, क्योंकि इतना देखने के बाद कोई भी बच्चा अपना आपा खो देता है, उसको समझ में नहीं आता है कि उसको क्या करना है। सेम वैसे ही मेरे साथ हुआ। उन्होंने मुझे संभाला और तुरंत हम लोगों ने इस पर एक्शन लेने का सोचा। रात में मेरे मामा हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, रात में ही हम उनके घर गए और वहाँ से हमने NTA को
उन्हीं के मेल पे दोबारा रिप्लाई मेल भेजा और हमने एक फैक्स फाइल करा कि अगर बच्चे का OMR फटा है तो आप उसको प्लीज़ फटा हुआ OMR ही, उसको कम से कम उसका OMR तो दिखाया जाए। तो ये तो हमारा सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया और मुझे 24 आवर्स के अंदर मेरा OMR मुझे मिल गया, जो कि बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में था। इस तरीके से NTA ने मेरे मेल पे ये मेरा OMR भेजा, बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में। इसको बारकोड को उन्होंने बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे जानबूझ के फाड़ा हुआ हो। ये फटा हुआ OMR मेरे स्क्रीन पे आया और ये मेल भेजा था, जिससे पता चल रहा है ये मेल आया था मेरे पास में। इसमें सारे बबल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारे बबल्स क्लियरली विजिबल हैं। अगर आप इस क्लियरली विजिबल हैं सारे बबल्स, एक एक बबल विजिबल है। इसको जब हमने मैनुअली चेक किया तो हमको पता चला कि 715 ही आ रहा है। मेरा नीट का स्कोर भी यही था जो मैंने NTA की फ़ाइनल आंसर की से चेक किया था। मैंने किसी क्वेश्चन पे कोई चैलेंज नहीं किया, यही मेरा फाइनल स्कोर था। बबल दिखाई दे रहा है, एक एक साफ पूरा बबल, इसको कोई भी चेक कर सकता है। तो नेक्स्ट डे इस चीज़ पे तुरंत एक्शन लेने के लिए हाई कोर्ट में हमने पिटीशन फाइल कर दी। ये पिटीशन के पेपर्स हैं। अब आप आइए, इस पेपर लीक के आधार क्या हैं। पटना में दर्जन भर से अधिक लोगों को पुलिस ने संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया है। नीट का रजिस्ट्रेशन 9 फरवरी 2024 से शुरू हुआ। 2016 मार्च तक, 2024 में 16 मार्च तक ये चलता रहा। जिसे फॉर्म भरना था लोगों ने भर दिया। अचानक NTA, नीट कराने वाली एजेंसी, NTA को एक सपना आता है कि कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं, कुछ स्टेक होल्डर्स उसके डिमांड कर रहे हैं, और वो 2 दिन के लिए 9 अप्रैल और 10 अप्रैल, इन 2 दिनों के लिए री रजिस्ट्रेशन कर देता है। वो कहता है कि आइए फिर से फार्म भर लीजिए। इस री रजिस्ट्रेशन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसकी 5 मई को जब परीक्षा हो रही थी तो राजस्थान के एक सेंटर में उसी समय गड़बड़ी मिलनी शुरू हो गई। हिंदी वालों को अंग्रेजी का और अंग्रेजी वालों को हिंदी का पेपर दे दिया गया। कुछ लोगों को जो पेपर दिया गया, जो एग्ज़ाम में के समय दिया गया, उसमें मार्किंग्स थी, पहले से मार्क थे। विद्यार्थियों ने आपत्ति जताई तो वो वापस कर लिए गए। यहाँ पर NTA को उसी दिन सवाई माधोपुर के इस केंद्र पर 120 विद्यार्थियों का इमीडिएटली री एग्ज़ाम कराना पड़ा। ये वो स्वीकार करते हैं। और इसके बाद भी हरियाणा में जो AIR रैंक आई है 62 से 69 तक, ये एक ही केंद्र की है, एक ही लाइन में बैठे लोगों की है। ये 67 लोग हैं, इनके 720 नंबर आए हैं। ये तमाम सवाल हैं, इनके जवाब NTA ने नहीं दिया। विद्यार्थी अपनी बात कह रहे हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के जो चेयरमैन हैं खड़गे जी, इन लोगों ने ये मामला लोकसभा में उठाने के लिए विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है। सरकार का गठन हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी सत्ता पक्ष का कोई मंत्री, सत्ता पक्ष का कोई विधायक, सत्ता पक्ष का कोई सांसद, इंडिया और NDA अलायंस का कोई घटक दल विद्यार्थियों के साथ बात करता हुआ नहीं दिखा। ये 24 लाख विद्यार्थी सत्ता पक्ष की बात भी जानना चाहते हैं कि वो न्याय दिलाने के लिए उनके साथ खड़े होंगे, जांच कराने के लिए कहेंगे कि नहीं कहेंगे, या सिर्फ ये मामला राजनीति का शिकार हो जाएगा। राजनीति का शिकार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राहुल गांधी और खड़गे जी जब ये सवाल लोकसभा में उठाएंगे तो विपक्ष का ये सवाल सत्ता पक्ष को उनकी घेरेबंदी लगेगा। सत्ता पक्ष के लोगों को ये चाहिए कि शिक्षा मंत्रालय ने ये जो परीक्षा कराई, जो उसकी एजेंसी ने कराई, उसकी जांच विधिवत करावें। 8 जून को NTA ने एक जांच बैठा ली भी है इस पर। ये जांच है उन लोगों पर जिन 1500 लोगों को ग्रेस मार्क दे दिया गया। ये 4 सदस्यीय दल NTA ने बनाया भी है कि जो ग्रेस मार्क दिए गए 1500 लोगों को, उसकी जांच की जाए और उसकी रिपोर्ट सामने आए। हाई कोर्ट को जवाब देना होगा। हाई कोर्ट में पिटीशन है, लखनऊ में, दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट तक भी लोग गए हैं। इनके फैसले और कोर्ट की चीज़ें सामने आनी अभी बाकी हैं। लेकिन जिस तरह से
इस देश के 24 लाख विद्यार्थी, उनका परिवार परेशान हैं। इस एजेंसी पर उनका भरोसा डगमगा रहा है। सरकार को तुरंत और तत्काल इस पर जांच बैठालनी चाहिए। संडे मेल ने ऐसे हजारों विद्यार्थियों की आवाज़ सुनी है। संडे मेल के दफ्तर तक, संडे मेल की मेल आईडीज़ में विद्यार्थियों ने अपनी पीड़ा जाहिर की है। इसलिए संडे मेल देश के इन 24 लाख विद्यार्थियों के साथ भविष्य में आने वाले उन लाखों विद्यार्थियों की बात आप तक पहुंचाने की कोशिश की है कि प्रथम दृष्टया 2024 की नीट परीक्षा में घोटाला, स्कैम खुली आंखों से दिखता है। इसकी जांच होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। विद्यार्थी इसे मध्य प्रदेश में पिछले सालों में हुए व्यापक घोटाले की तर्ज पर देखते हैं। सरकार के लिए अच्छा नहीं है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों संजीदगी के साथ इन 24 लाख नौजवानों की बात सुने। बेहतर होगा उन्हें न्याय मिले। संडे मेल लगातार इस मुद्दे पर आपके साथ खड़ा है और उनकी बातें आप तक लेकर आता रहेगा। नमस्कार।